नमस्कार। लीड जनरेशन अक्सर एक मुश्किल काम लगता है ना? अगर ऐसा है तो आज हम विशेषज्ञ टिम सेल्स की जबरदस्त इनसाइट्स के साथ इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हम सबको परेशान करता है। न जाने कितनी ही रणनीतियां आजमाई गई हैं जो काम नहीं करती। सोशल मीडिया एड्स, फ्लायर्स, कोल्ड कॉलिंग, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन क्या हो अगर असली प्रॉब्लम इन तरीकों में हो ही ना? और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। यही हमारी आज की चर्चा का कोर पॉइंट है। असली समस्या ये नहीं है कि क्या किया जा रहा है, बल्कि ये है कि अंदर से कौन है। ये एक ऐसा फंडामेंटल शिफ्ट है जो सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ काम करने पर फोकस करने के बजाय अपनी पहचान पर फोकस करने के बारे में है। आइए इस पावरफुल सिद्धांत को समझते हैं। यहाँ पे दो तरह की सोच बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, ज्यादातर लोग ना करने और पाने के चक्कर में फंसे लेते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं और ज्यादा करूंगा तो मुझे और ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो सक्सेसफुल अप्रोच है वो होने से शुरू होता है। पहले वो इंसान बनना पड़ता है और फिर सही एक्शंस अपने आप होने लगते हैं। तो ये होना या बीइंगनेस आखिर है क्या चीज? ये बस होने की एक अवस्था है। ये ऐसा है जैसे किसी रोल या पहचान को पूरी तरह से अपना लेना, इससे पहले कि उस रोल से जुड़े काम भी किए जाएं। टिम सेल्स का ये उदाहरण इसे बहुत ही अच्छे से समझाता है। उस इंसान को देख के ही पता चल जाता है कि वो एक कारीगर है। उसने उस पहचान को, उस बीइंगनेस को पहन लिया है। लीड जनरेशन के लिए भी यही सच है। एक सफल लीड जनरेटर की पहचान को अपनाना होता है। तो ये रूपरेखा बिल्कुल सीधी सादी है। पहले बने, फिर करें और आखिर में पाएं। जो रिजल्ट्स हैं वो आपके होने का बाय प्रोडक्ट हैं, ना कि सिर्फ आपके करने का। अब ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि कोई अपनी बीइंगनेस को, अपनी पहचान को असल में बदले कैसे? ये सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। तो चलिए इसके पहले प्रैक्टिकल कदम को समझते हैं। ये बहुत जरूरी है। पहला कदम कोई काम करना नहीं है, बल्कि एक मेंटल डिसीजन लेना है। सच में वो इंसान बनने की इच्छा होनी चाहिए। उस पहचान में एक गहरी रुचि, एक हाई इंटरेस्ट लेना होगा। ये गिटार वाला उदाहरण सोचिए जरा, कितना सही बैठता है यहाँ। कोई गिटार इसलिए नहीं उठाता क्योंकि उसे तार बजाने में मजा आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में एक रॉक स्टार बनने की तस्वीर होती है। यही विजन, यही इच्छा प्रैक्टिस से भी पहले आती है। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं, और इसके लिए टिम सेल्स की अपनी कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सिर्फ पहचान बदलने का एक फैसला जबरदस्त नतीजों को जन्म दे सकता है। ये वो नंबर था जिसने टिम के लिए सब कुछ बदल दिया। जब उन्होंने सुना कि कोई इतना कमा रहा है तो उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया। यही वो क्लियर और अट्रैक्टिव गोल था जिसने उनकी पहचान बदलने की प्रोसेस शुरू की। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आता है। जब उन्हें पता चला कि विज्ञापन बहुत महंगे हैं, तो उनकी नई पहचान ने उन्हें हार नहीं मानने दी, बल्कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उन्होंने तय किया कि वो रिसोर्सेज की कमी का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि क्वांटिटी पर फोकस करेंगे। और जरा देखिए कि उनके एक्शंस कितने सिंपल थे। ये सारे काम उस एक फैसले से निकले जो उन्होंने एक लीड जनरेटर बनने के लिए लिया था। उन्होंने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस काम करना शुरू कर दिया। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, वो फाइनल बॉस जो ज्यादातर लोगों को रोक देता है। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या सही नॉलेज नहीं है, पर क्या सच में यही असली वजह है, या कुछ और है जो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है? और ज्यादातर मामलों में जवाब यही होता है। सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। हमें डर लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें रिजेक्ट कर देंगे। टिम सेल्स का ये कोट ये डर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जब अपने डर को अपने बड़े मिशन या सपने के सामने रखते हैं तो वो डर बहुत छोटा लगने लगता है। क्या किसी अनजान इंसान की राय हमारे परिवार के भविष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चलिए टिम के बेटे की कहानी पर एक नजर डालते हैं, जो दिखाती है कि डर पर कैसे काबू पाया जा सकता है, खासकर तब जब हम अकेले ना हों। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन वो है कम्युनिटी की ताकत। जब टिम के बेटे ने अपने जैसे एक दूसरे बच्चे को ये कहते सुना, मैं भी पहले दिन डरा हुआ था, तो उसका डर जैसे गायब ही हो गया। ये देखना कि दूसरे भी उन्हीं डरों से गुजर चुके हैं बहुत पावरफुल होता है।
तो इस संघर्ष को, इस डर से लड़ने को एक नेगेटिव चीज की तरह मत देखिए। ये असल में पर्सनल ग्रोथ की एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। ये हमें तराशती है और एक ज्यादा मजबूत, बेहतर इंसान बनाती है। तो आज का सार क्या है? सीधी सी बात है, सफलता काम करने से मिले अनुभव से आती है, और ये तभी मुमकिन है जब ये तय कर लिया जाए कि बनना कौन है। क्वांटिटी ही हमें तराशेगी। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के बारे में है। एक लीड जनरेटर बनने की दिशा में वो पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है?